एक समय था जब फॉरेन कंट्री से स्टूडेंट इंडिया में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, मगर आज उसी देश के लोग विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और सेटल हो रहे हैं। 2024 में 7.6 लाख स्टूडेंट इंडिया छोड़कर विदेश चले गए और अपने साथ अपनी स्किल, पोटेंशियल, क्रिएटिविटी और वो सब कुछ ले गए जो इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकते थे। विदेश जाने का पागलपन तो यहाँ तक बढ़ गया है कि लोग इलीगल तरीके से, जैसे डंकी से भी विदेश जाने को रुक नहीं रहे हैं। डंकी शब्द का मतलब होता है कि इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना। ये शब्द शाहरुख खान के फिल्म डंकी फिल्म के बाद फेमस हुआ था। 2025 में यूएस ने सिर्फ जनवरी से जुलाई तक 1700 इंडियंस को इलीगल एंटर करने की वजह से डिपोर्ट कर दिया था। सिंपल भाषा में कहूँ तो लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि लोग इलीगल तरीके से देश छोड़ना चाहते हैं, चाहे उन्हें डिपोर्ट ही क्यों न कर दिया जाए। अब सवाल ये आता है कि लोग इंडिया छोड़कर विदेश क्यों जा रहे हैं। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी लोग यहाँ खुश क्यों नहीं हैं? क्यों लोगों को लगता है कि इंडिया में उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले आने वाले सालों में ऐसे ही चलता रहेगा और इंडिया सारे टैलेंटेड लोगों को खो देगा? चलिए गहराई से जानते हैं इस वीडियो में। अब जरा इंडिया में रहने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हवा के बारे में। दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ के लोग शादियों में फूलों की जगह एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, जैसे इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं। नॉर्मल AQI की रेंज 0 से लेकर 50 तक होती है, पर दिल्ली में कई जगहों पर ये 900 से ऊपर तक चली गई है। शॉकिंग बात तो यह है कि वर्ल्ड की 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 13 सिटीज इंडिया के हैं। अब जिस देश में लोगों को बेसिक चीजें जैसे हवा ही साफ नहीं मिल रही है, तो वो वहाँ रहना क्यों चाहेंगे? हवा के साथ साथ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। इस वीडियो में आप सड़क को देखिए। अगर सड़कों की हालत ऐसी है तो ट्रैफिक एक मामूली चीज बन जाती है। इंडिया के कुछ शहरों में सिर्फ ट्रैफिक में लोग इतना समय बिता देते हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में एक व्यक्ति एक साल में 129 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में बिता देता है। मतलब साल के 5 से 6 दिन सिर्फ ट्रैफिक में आम आदमी बिता देता है। ये सिर्फ बेंगलुरु की कहानी नहीं है, बाकी शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में भी यही हाल है। और ट्रैफिक में जो गाड़ियों के खड़े रहने की वजह से पोल्यूशन होता है, उससे लोगों और पर्यावरण को अलग से नुकसान हो रहा है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लेट होते हैं या हमारा समय बर्बाद होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यही ट्रैफिक इंडिया के सड़कों को मोस्ट डेंजरस बना रही है। 2024 में लगभग 5 लाख रोड एक्सीडेंट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इससे ये तो साफ है कि इंडिया की खराब सड़क और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों का जान और समय दोनों जा रहा है। और इंडिया में सिक्योरिटी की बात ना ही करे तो अच्छा है। आज दुनिया आधुनिक युग में आ गई है, फिर भी आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। घर वाले लड़कियों को रात को भेजने में डरते हैं और ये डर जायज भी है। जैसे इस ट्वीट को पढ़िए। इसमें एक लड़की बताती है कि वो और उनके दोस्त रात को मूवी देखकर वापस आते हैं तो एक लड़कों का ग्रुप उनके सामने आता है और वो लड़कों का ग्रुप उनके आसपास घूमने लगता है। अब सोचिए आप इस सिचुएशन में होते तो आपकी हालत क्या होती। और सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है आपको? उन लड़कियों ने वुमेन हेल्पलाइन पर फोन भी लगाया, मगर किसी ने उस फोन को उठाया ही नहीं। क्या फायदा इन सुविधाओं का जब ये समय पर काम ही नहीं आते? अगर वुमेन हेल्पलाइन वाले खतरे के समय काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? साथ ही जिस देश में गवर्नमेंट टीचर डेंजरस को डेंगर्स पढ़े, वो आखिर बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे? ये तो कुछ भी नहीं है। एक गवर्नमेंट टीचर से जब पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री कौन है, तो उनका जवाब होता है बिहार के मुख्यमंत्री। अब आप ही बताइए, ऐसे सिस्टम से कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट भी हो जाए तो भी कोई मतलब का नहीं, क्योंकि उसके पास न कोई अच्छा सा नॉलेज है, न कोई स्किल। और असल में असली स्ट्रगल अभी शुरू होता है, जब डिग्री के बाद भी इज्जत और सैलरी दोनों ही कम मिलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 83% इंजीनियर्स जॉबलेस हैं। मतलब अगर आप बहुत मेहनत करके पहले जेईई का एग्जाम क्लियर करते हो और फिर IIT में भी मेहनत करते हो और फाइनली जब इंजीनियर बन जाओगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। अगर ग्रेजुएट होने के बाद भी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि अभी भी उनका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, तो देश छोड़ने का सवाल तो उनके मन में आएगा ही। और जॉब लग भी जाए तो सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से तो इंडिया में 74% वर्कर्स अपनी सैलरी से खुश नहीं है। सोचो, एक मिडिल क्लास का लड़का 6 बजे उठता है, भीड़ भाड़ बस में कॉलेज जाता है, एक अच्छी जॉब और लाइफ के लिए सपने देखता है। उसके माँ बाप अपनी पूरी सेविंग उसकी फीस में डाल देते हैं, ये सोचकर कि एक दिन बेटा बड़े से ऑफिस में काम करेगा। दिन रात वो लड़का डिग्री के लिए मेहनत करता है और सब कुछ सेक्रीफाइस करता है। पर जब डिग्री मिल जाती है तो उसे बाद में रियलाइज होता है कि असली स्ट्रगल तो अब शुरू हुई है। बस मन में एक ही सवाल आता है, आखिर कमी मुझ में है या देश में? आप सोचते होंगे कि अगर किसी बहुत बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब लग गई
तो उसका सिस्टम बहुत अच्छा होता होगा, आपको वहाँ सैलरी की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के 3000 इंजीनियर्स को 20 महीने तक की सैलरी नहीं मिली। इसी वजह से उन इंजीनियर्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें रिक्शा चलाकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। सोचिए, उन इंजीनियर्स ने अपनी सारी मेहनत इसरो में जॉब पाने के लिए लगा दी होगी, मगर जब जॉब मिली तो सैलरी ना मिलने की वजह से रिक्शा चलाकर खर्चा पूरा करना पड़ रहा है। आखिर जरूरत ही क्या थी उस डिग्री और मेहनत की, जब एंड में रिक्शा ही चलाना था। नेताओं के पास फालतू योजनाओं को चलाने के लिए पैसे हैं, पर देश के इंजीनियर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। इन सब रीजन की वजह से आज मिडिल क्लास से लेकर बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स देश छोड़कर जा रहे हैं। अगर प्रियंका चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ और विराट कोहली जैसे लोग इंडिया में रहते तो वो अपने पैसे से खूब एंजॉय कर सकते थे, मगर ऐसे देश में रहने का फायदा ही क्या जहां हवा, सिक्योरिटी, क्लीननेस, एजुकेशन सब कुछ ठीक ही ना हो। पर एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या सारी प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की है, या फिर हम इंडियंस का भी कोई रोल है इस हालात के पीछे? क्योंकि जब तक हमारी सोच और सिविल सेंस नहीं बदलेगी तब तक दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार है। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, कुछ बच्चे रिक्शा के पीछे ही लटक गए पैसे मांगने के लिए। उनके खुद के जान को तो खतरा है ही, साथ में दूसरों की जान को भी खतरे में डाल दिया। सोचो, ऐसे वीडियो से फॉरेन में इंडिया की क्या इमेज बन रही होगी। और तो और इंडियंस पब्लिक जगहों पर भी कचड़े फैलाने से नहीं हटते। अच्छे खासे डस्टबिन होने के बावजूद भी इन लोगों को इधर उधर कचड़े फैलाने में ही मजा आता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ट्रेन में लोग कितना कचड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं। इससे साफ साफ लोगों की अनहाइजेनिक नेचर के बारे में पता लगता है। जब कुछ लोग फॉरेन से आई लड़कियों को देखते हैं तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी लड़की को देखा ही ना हो। इस वीडियो में तो एक लड़का किसी फॉरेन टूरिस्ट के पास जाता है और कहता है कि मेरा सपना है आपको गले लगाना। ऐसे लोगों की वजह से ज्यादातर टूरिस्ट वापस भारत आने से डरते हैं। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि किसी भी देश से जब लोग दूसरे कंट्री शिफ्ट होते हैं तो उनके मन में डर रहता है कि उनकी मेहनत, उनके सपने, उनका फ्यूचर इस मिट्टी में सेफ नहीं है, जो अभी इंडिया के साथ हो रहा है। अगर किसी देश में हवा खराब हो, सेफ्टी ना के बराबर हो, एजुकेशन सिस्टम गिरता जा रहा हो, जॉब्स ना मिल रहा हो, तो लोग सोचेंगे ही कि मैं यहाँ क्यों रहूं। पर साथ ही इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है। रियलिटी ये है कि इंडिया तभी बदलेगा जब इंडियंस बदलेंगे, जब हम डस्टबिन में कचरा फेंकना शुरू करेंगे, साथ ही और भी आलतू फालतू हरकतें नहीं करेंगे तो हम ये सब कुछ बदल सकते हैं। इंडिया को छोड़कर जाना हमें आसान लगता है, पर अगर हम सब मिलकर इंडिया को बेटर बनाएं तो ये और भी आसान है। अगर ऐसा ही हो तो हो सकता है शायद एक दिन वो भारत आए जहां देश छोड़कर जाने के बजाय देश आने के सपने देखे। जय हिंद।